बताइए 1960 में आप पैदा हुए, अगर इस दस्तावेज को मैं आधार मानता हूं तो 1960 में पैदा हुए तो आपको सेवानिवृत्त हो जाना जब चाहिए। मैं पैदा ही नहीं हुआ हूं तो आपको बता कैसे सकता हूं? हाँ, नहीं पैदा हुए, मैं पैदा ही नहीं हुआ। आप लाइए अपना दस्तावेज दिखाइए आपका तो पैदा ये तो हुआ। चमत्कार है सरासर कि 1960 और दूसरे दस्तावेजों के अनुसार आप 1970 में फिर पैदा हो गए। जो आप देखिए, आप पत्रकार हैं, आप बैठिए। हाँ। आप इस तरह से भाषण मत दीजिए। हाँ। किसी के ऊपर आक्षेप नहीं, जब आपके पास सबूत नहीं तो आक्षेप कैसे? ये सब है क्या ना, ये देखिए वो सब फर्जी कागज बना के आपको कोई दिया, गुमराह कर रहा तो आप आए। आप अपना सत्यापन कीजिए। मेरा सत्यापन मेरा विभाग करेगा, आपके कहने से थोड़ा होगा। आप जांच के लिए तैयार हैं? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल तैयार। अगर ये फर्जी है तो आप जांच के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। हाँ। ये फर्जी है। सीएमओ से कहिए और मुख्यमंत्री जी से कि हमारे ऊपर जांच करवाया जाए, कहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरे कहने से थोड़ी कोई जांच करे, मेरा विभाग जब चाहेगा तो जांच अगर करेगा। आप सही हैं तो ये भैया बिल्कुल सही है, तो मैं इतना ही कहूंगा, हे मुख्यमंत्री जी इनकी जांच करवा दीजिए। ये सही है तो इनके कैरेक्टर पर आंच नहीं आनी चाहिए। आप इस तरह पत्रकार हैं, आपको ऑफिस में बिना बताए हुए इस तरह आक्रमण नहीं करना चाहिए। ना ये कोई बात नहीं है। आप किसी बहकाए हुए में आए हैं। जो आदमी गलत है उसके बहकाए में आप चल रहे हैं, खुद गलत पेपर दिखा। अच्छा, मैं दूसरे का भी पक्ष जानना, इस पक्ष का भी पक्ष जाना, आपका पक्ष जानने के लिए मैं आया हूं। मेरा पक्ष, मेरे अधिकारी आएंगे, मैं आपको रख दूंगा आपके सामने। अच्छा, आप जांच के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। तो अच्छा, एक चीज हमें सीधा जवाब दे दीजिए कि 1960 और 1970 का क्या मतलब है? आप जानिए। हैं? अगर 1970 में आप पैदा हुए तो 81 में 1970 में आप पैदा हुए तो 81 में आपकी ज्वाइनिंग कैसे हो गई? आप जानिए कैसे हो गई। आपके पास पेपर है, जो पेपर दिया उससे पूछिए। हाँ। पेपर देने वाले से आप बात करिए ना। अच्छा, 1981 में कैसे ज्वाइनिंग हो गई? अरे आप ज्वाइन कब हुए? आप उससे पूछिए। आप सेवा में कब आए? आप उससे पूछिए। सेवा में कब आए? जिसने आपको दिया उससे पूछिए। नहीं बताएंगे आप? ये आप पेपर अपना पक्ष रखिए। आप पेपर, सेवा में कब आए? आपको मैं कुछ नहीं बताऊंगा। आपको पेपर दिया कि नहीं बताएंगे? बताएंगे नहीं बताएंगे आप जब बताएंगे कि इसने हमें पेपर फला ने दिया है। मैं आपका पक्ष जान रहा हूँ, आप सेवा में पक्ष आप क्यों जाए, मेरा पक्ष विभाग जानेगा। हाँ। अच्छा, इसमें जिन्होंने लिखा है उन्होंने लिखा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिल्कीपुर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पद पर तैनात दुर्गा प्रसाद यादव का समस्त अभिलेख हाई स्कूल व इंटरमीडिएट का अंक पत्र, नियुक्ति प्रमाण पत्र कूट रचित है और दुर्गा प्रसाद यादव की नियुक्ति जो है हमीरपुर से नहीं हुई। प्राप्त जानकारी 30 जुलाई। जी, आपको बताया है, वो खुद कूट रचित बना के आपको मिसबिहेव कर रहा है। हाँ। अच्छा, तो हम वही तो जानना चाहते हैं, आप अपना पक्ष बताइए। नहीं, मेरा पक्ष आप जान लीजिएगा, विभाग जाने। अच्छा, अगर मान लीजिए हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है 1997, आप बता दीजिए। हमसे क्या मतलब, आपकी क्या है? मेरे पास कोई प्रूफ है आपका? तो अगर 1960 में, अगर मान लीजिए, इसको मैं मान लेता हूं कि 1960 में आप पैदा हुए तो आपको सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए था। और अगर आप सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं तो किस शासनादेश पर आप कार्यरत हैं? आप किस बेस से मुझसे बात कर रहे हैं? आपके पास क्या साक्ष्य है? ये साक्ष्य है ना? क्या फोटोकॉपी साक्ष्य होती है? फोटोकॉपी छाया प्रति होती है। छाया प्रति। आप ये बताइए, आप बताएंगे कब पैदा हुए? हम सब बताएंगे, आपको नहीं बताएंगे, अपने विभाग को बताएंगे। मतलब जांच के लिए आप तैयार हैं? अगर ये 1960 और 1970 गलत है या सही? बिल्कुल बिल्कुल। 1960 या 70 गलत या सही? बिल्कुल, जो भी होगा आपको हमारे विभाग वाले बताएं। 1960-70 गलत या सही? जो भी होगा। 1981 में आपकी ज्वाइनिंग हुई, सही या गलत? जो भी होगा आपको विभाग बताएगा। विभाग जांच कर रहा है, विभाग को इन्होंने इतना पत्र लिख दिया कि अभी तक विभाग ही नहीं आया। जिसने लिखा वो खुद कोर्ट केस किया। अच्छा, न्यूज पेपर गलत हो सकता है क्या? कटिंग न्यूज पेपर को मैं कुछ नहीं कहूँ, न्यूज पेपर में जो आप बताएंगे वही लिखेंगे। अच्छा, न्यूज पेपर स्वतंत्र नहीं, इसका मतलब न्यूज पेपर में स्वतंत्र नहीं है। न्यूज पेपर 2014 15 जुलाई 2014 को हुआ तो 11 वर्ष में हुई नियुक्ति। आपको जो बता रहे हैं लोग, आप उसी तो बात आप नहीं बता, इसमें लिखा है न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में लिख देने से थोड़ा किसी की नियुक्ति हो जाएगी। अच्छा, न्यूज़पेपर में यह भी लिखा कि आपके ऊपर केस हुआ था 767 768 479 420 पेपर को कहां से मिला उसको दिखाओ। मुझे पता है आप जवाब नहीं देंगे ना? हम जवाब तो आप दे ही रहे हैं, आपको नहीं देंगे ना? अब आप मेरे मुंह में लगाना चाह रहे हैं। नहीं, अच्छा ठीक है, मैं चल रहा है, देखिए, आप खुद मास्क नहीं लगाए, मैं मास्क नहीं लगाए तो आपको आप लगा रहे हैं, अभी तक नहीं लगाए। आप मास्क नहीं लगाए। आप इस तरह हमला नहीं किया जाता। हमला नहीं करते इसे, आप हमला नहीं करते। आप हमला कर पक्ष रखिए। कर्मचारियों
अधिकारियों के ऊपर मेरे ऊपर हमला कर रहे हो। अच्छा, फिर मेरे ऊपर FIR करवाइएगा। हम FIR नहीं कराएंगे, हाँ। लेकिन आपको इस तरह जब मैं तर्क दे अच्छा, कोविड की बात करी आपने, आपका मास्क कहाँ है? मेरा मास्क रखा हुआ, आप लगाने का मौका कहाँ दे रहे हैं? आप घुस वाह आए। वाह वाह, मतलब जब हम लोग घुसे ना तो आपके मुंह पे मास्क ही नहीं था और हम लगा के आए। अपना लगा रहे हैं मेरे मुंह पे लाके। अच्छा, ये बताइए आपकी ज्वाइनिंग कब हुई? मैं आपको क्यों कुछ नहीं बताएंगे, चलिए बाहर चलिए। कुछ नहीं बताएंगे, ये कुछ नहीं बताएंगे महोदय। और मैं इस मामले में तलब कर रहा हूँ आज CM योगी आदित्यनाथ को कि इस मामले को संज्ञान लिया जाए। श्रीमान जी, ये सरकार के लिए दीमक हैं, ये चाट जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार की सारी हद पार है इस CHC में, और दीमक है, ये लोग ऐसे नोच नोच के खा जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मनुष्य जन्म लेता अवतार नहीं हो सकता है, जैसे उसने कहा कि मैं तो जन्म ही नहीं लिया। ये बहुत गंभीर विषय है। अगर दुर्गा प्रसाद यादव जैसे व्यक्ति अगर अपने आप को बोलता है कि मैं पैदा ही नहीं लिया, मैं तो अवतारी पुरुष हूँ, ये दुर्भाग्य है। और इसके ऊपर रिकवरी डाले कि इतना दिन से जो इसने वेतन लिया है वो सरकार का जो रिकवरी हो, और वहाँ अवतारी पुरुष योगी की सरकार में अगर दुर्गा प्रसाद यादव जैसे व्यक्ति अगर अपने आप को बोलता है कि मैं पैदा ही नहीं लिया, मैं तो अवतारी पुरुष हूँ, ये दुर्भाग्य है। इसकी जांच कि मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से करता हूँ, मिलूंगा तो यह पत्र के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा। और देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इस सरकार की नियुक्ति नहीं, उससे पहले कांग्रेस सरकार के रिजून में इनकी नियुक्ति हुई है। अब उस समय का क्या प्रकरण था, अब तो जांच का यह विषय है। आपने आवेदन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी जांच कराएंगे, दूध का दूध पानी का पानी अलग होगा। अगर ये दोषी पाए जाएंगे तो ये जेल भी जाएंगे और रिकवरी भी होगी। रिकवरी भी होगी।